जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। मूर्खता को हम हेय दृष्टि से देखते हैं, पर जिसे हम मूर्खता कहते हैं वह अक्सर मूर्खता नहीं होती। वह अनावश्यक जानकारियों का अभाव और मतों की अनुपस्थिति होती है। शायद ही हमने यह सोचा हो कि प्रचुर जानकारियों और बहुत अधिक मतों के कारण बुद्धि तो विकसित हो जाती है, पर ऐसे कई कीमती गुण भी हैं जो मुरझा जाते हैं। बुद्धि के विकास को हमने खूब महिमा मंडित किया है, पर मस्तिष्क में बुद्धि के अलावा भी कई क्षमताएं हैं जिनकी जीवन में अधिक जरूरत है और जिनके बिना हम जीवन को पूरी तरह देख समझ नहीं पाते। जिसे हम बुद्धिमान कहते हैं वह एक बहुत ही चतुर और धूर्त व्यक्ति हो सकता है, और जिसे मूर्ख कहते हैं वह बड़ा ही धैर्यवान, शांतचित्त, गहरी दृष्टि रखने वाला भी हो सकता है। बुद्धिमत्ता अक्सर एक तरफा विकास को जन्म देती है। एक प्राचार्य महोदय की कहानी याद आती है जो नौका भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने केवट से पूछा कि क्या वह संस्कृत या अंग्रेजी जानता है, व्याकरण की समझ रखता है, संगीत की बारीकियां समझ पाता है वगैरह। नाविक ने कहा कि वह ठहरा एक गरीब नाविक जिसे कभी स्कूल के भीतर पैर रखने का भी मौका नहीं मिला। इस पर आचार्य महोदय ने कहा कि उसका समूचा जीवन ही व्यर्थ चला गया इन महान विषयों के ज्ञान के बगैर। लेकिन उसी समय नाव एक भंवर में फंस गई। आचार्य महोदय भय से कांपने लगे। नाविक ने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, साहब तैरना आता है? प्राचार्य महोदय ने कहा, नहीं भाई, नहीं आता। इससे पहले कि नाविक उन्हें बचाने की कोशिश कर पाता, पानी के तेज बहाव ने आचार्य महोदय को भीतर खींच लिया। सबसे कीमती बात है यह जानना कि हम क्या नहीं जानते। एथेंस में जब सुकरात ने घोषणा की कि वह सबसे अधिक ज्ञानी है, तो लोगों ने उनको चुनौती दी कि वह साबित करें कि वह कैसे सबसे अधिक ज्ञानी है। सुकरात का जवाब था कि वह इसलिए सबसे ज्ञानी है क्योंकि वह जानता है कि वह क्या नहीं जानता। एक तरह से ज्ञानी का अर्थ है खुद की मूर्खता को समझना। टॉल्स्टॉय की एक कहानी है, द थ्री हर्मिट्स। उसमें 3 गरीब फकीर एक द्वीप पर रहते थे और उन्हें सभी बहुत मूर्ख समझते थे। एक दिन एक पादरी को जिनके बारे में जिज्ञासा हुई, वह जब उस सुनसान द्वीप पर पहुंचा तो तीनों फकीर एक ही बात दोहरा रहे थे, तुम भी 3, हम भी 3, हमें
माफ़ कर देना। पादरी ने तीनों फकीरों को उनके अज्ञान के लिए फटकारा और कहा कि प्रार्थना करने का उनका तरीका बिल्कुल गलत है। उसने बाइबिल के हिसाब से उनको तरीका सिखाया। तीनों ने ईमानदारी से बिशप की बातों को सीखने और याद करने के प्रयास किए। स्टॉप।